आज हम जानते हैं कि आखिर हठ योग है। हठ योग का अर्थ हठ अर्थात जिद करने से हमें संस्कृत का अक्षर हकार मिलता है जिसका अर्थ है सूर्य, और ठ से हमें संस्कृत का अक्षर ठकार मिलता है जिसका अर्थ है सूर्य गर्म और चंद्रमा शीतल होता है। हमारे शरीर के अंदर सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी कहलाती है, ईड़ा नाड़ी कहलाती है, और मध्य में जो नाड़ी है वो है सुषुम्ना। पिंगला नाड़ी हमारे दाईं साइड पे है और ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड पे बाईं साइड पे है। जब इन दोनों में संतुलन हो, बैलेंस हो जाए, तो हमारी प्राणिक ऊर्जा हमारी सुषुम्ना नाड़ी से जब बहने लगती है तो हम अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जीवन संग्राम में होने वाले दुख सुख मान अपमान जय पराजय यश इन सभी में संतुलन करना सिखाता है हठ। ज़्यादा श्रम करना और बहुत ज़्यादा आराम करना, इन दोनों के मध्य के रास्ते को अपनाता है हठ योग। ना तो उपवास का समर्थन करता है, ना ही खाने में बहुत ज़्यादा अगर हम खाएं तो उसका समर्थन करता है। संतुलन में मध्य में रहना सिखाता है। इसी प्रकार से ना पास्ट में रहें ना हम फ्यूचर में रहें, हम प्रेजेंट में रहें, यही सिखाता है हमें हठ। आजकल डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। बिल्कुल रिलैक्स होकर उस सिचुएशन से निकले, यही सिखाता है हठ योग। अलग अलग महर्षियों के अलग अलग मत योग प्रदीपिका में महर्षि स्वात्माराम 4 अंग बताए हैं हमें, इसीलिए हठ योग प्रदीपिका को चतुरंग योग बोला जाता है। महर्षि घेरन हठ योग को 7 अंगों में बांटा है तो सप्तांग योग कहलाया। इसी तरह से शिव संहिता गोरक्ष संहिता, ये और भी कुछ फेमस हठ योग के ग्रंथ हैं जिसमें 5 या 6 अंग बताए गए हैं। तो सभी के अलग अलग मतानुसार सभी महर्षियों ने अलग अलग भागों में हठ योग को बांटा। महर्षि घेरन ने हठ योग के जो 7 अंग बताए हैं उसमें सबसे प्रथम षटकर्म आता है, शुद्धि क्रियाएं हैं और जिनके द्वारा हम अपने शरीर के सभी अंगों को शुद्ध करते हैं। षटकर्म में वो 6 क्रियाएं हैं, धोती बस्ती नेति नौली त्राटक कपालभाति। तो इस प्रकार से हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है। महर्षि घेरन ने शरीर शुद्धि क्रियाओं को योग का सबसे पहला अंग माना। इसके पश्चात हम आसन से हमारा शरीर दृढ़ होता है और स्थिरता मिलती है और हल्का भी हो जाता है। के द्वारा हमारे शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। ऋषि ने तीसरे अंग के रूप में मुद्रा बंद करते समय जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है वो व्यर्थ बाहर प्रवाहित होने के द्वारा हम उस व्यर्थ होती हुई ऊर्जा का प्रवाह मोड़ देते हैं वापस हमारे शरीर के अंदर, तो उससे हमें शक्ति मिलती है। जब हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, आसन से हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण स्थापित हो जाता है और मुद्राओं के द्वारा बाहर बहने से हम ऊर्जा को रोक देते हैं, शक्ति प्राप्त हो जाती है। तब हम ज्ञानेंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त करते हैं, बाहर से इनको अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, तो उसे प्रत्याहार। पश्चात हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिससे हमारे हमारी प्राणिक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। प्राणों पे हमारा नियंत्रण हम स्थापित करते हैं कि हमारी सांस कैसे अंदर आ रही है कैसे जा रही है, हमारी सांस कितनी लंबी है। धीरे धीरे छोटी छोटी सांसों से हमारी श्वास लंबी होती जाती है जिससे हमारा प्राण बहुत सशक्त हो जाता है। तत्पश्चात अगर हम ध्यान करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है ध्यान करना। महर्षि घेरन ने 3 प्रकार के बताए हैं, बहिरंग ध्यान, अंतरंग ध्यान और एक चित्त ध्यान। इसके पश्चात है समाधि। सभी के पश्चात सभी स्टेजेस पार करने के पश्चात समाधि में जाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं क्योंकि शरीर पे नियंत्रण प्राप्त होता है, सांसों पे नियंत्रण प्राप्त होता है, कंसंट्रेशन मिल जाती है। तो ये था हठ योग। तो हमें ध्यान में जाने से पहले हठ योग का अभ्यास करना चाहिए।